हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर सॉल्यूशन, जो मार्च 2023 में मतलब अभी आपको जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें खास करके आपको काफ़ी सारी फिल इन द ब्लैंक पूछी थी जिसका कोई ऑप्शन नहीं मिला था आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉपर आंसर आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द कैपिटल रिडक्शन। देखो बहुत सारे रीज़न दे रखे हैं, लेकिन मेनली जो कैपिटल रिडक्शन जो होता है वो लॉस, जो बिजनेस में बहुत टाइम से आप बिजनेस चलाते हो, लॉस जा रहा है, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिडक्शन करते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर के बेसिक में बताया था। बोनस शेयर किसको दे सकते हैं? तो करंट शेयर होल्डर, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उसको ही दे सकते हैं, है ना। मार्केट में हम बोनस शेयर किसको देते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। उसके बाद ये तो बच्चों को आता है, मतलब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी पता होता है कि ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। ओके, फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, जिसमें आपको बोला गया है कि डेफर प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट लिखा है, मतलब वो एक्सपेंसेस ही हो जाएगा। और गुजराती में देखो उन्होंने थोड़ा सा लिखने में ऐसा लिखा है कि मांडी वाडेल प्राथमिक खर्च। ओके, तो इससे हिसाब से हम उसको आंसरिंग करेंगे तो आंसर ये हो सकता है कि राइट ऑफ करेंगे उसको प्रॉफिट में से अंडर द रिजर्व सरप्लस, ठीक है। और ये एज पर द AS 26 के हिसाब से जो न्यू चेंजेस हुआ है उसमें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है उसको राइट ऑफ कर देते हैं रिजर्व सरप्लस में, जो प्रॉफिट होता है आपका एक्यूमुलेटेड उसमें से। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 30,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर है और वो 10 रुपये का है, जिसको आप रिडीम करते हो, मतलब 3 लाख रुपए की कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो, लेकिन आप उसके बदले में नए शेयर भी इशू कर रहे हो 100 रुपये के, मतलब 2000 शेयर 100 रुपये के आप इशू कर रहे हो, तो मतलब 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद चेक कर लो कि 3 लाख में से 2 लाख के तो आपने नए शेयर निकाल लिए, तो बच्चे कितने? 1 लाख। तो वो 1 लाख आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, हो गया काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया था इसके ऊपर, कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम ट्रेस नहीं कर सकते तो उसको जो पेमेंट करना था हमें, वो पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे। डेट्स वाई उनको जो अनपेड अमाउंट है वो हम कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे? तो वो प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर उपलक खाते गुजराती में। ओके, ये मैंने आपको इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया था। उसके बाद आपको बोला है कि बोनस शेयर बाहर पाड़िया बाद, मतलब आफ्टर द इश्यू ऑफ द बोनस शेयर रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डन, एकदम परफेक्ट। फिर बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अमाउंट पेड कैन बी डाइवर्टेड। ओके, मतलब कम होना है। यहाँ पर देखो गुजराती में लिखा है तो ऐसा लिखा है 2013 कंपनी ધારાની કલમ हेठળ भरपाई थेली रकम ने मांडी वारी शकाय छे, तो कलम 66 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कलम 66 मतलब सेक्शन 66 आएगा। ओके, ये आपका पहला चैप्टर कैपिटल रिडक्शन वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। अगर थियरी पढ़ा है ना तो मिलेगा, ये पक्का पता है, थियरी पढ़ा होगा तो पक्का पता होगा। फिर बैलेंस ऑफ द शेयर सरेंडर इज कैरी फॉरवर्ड, इसके ऊपर मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था शेयर सरेंडर पे। आप देखो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन में जाओगे ना तो उसमें मिल जाएगा कैपिटल रिडक्शन वाले चैप्टर में शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर का जो बैलेंस अमाउंट है लास्ट में वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाता है, मतलब मुड़ी घटाड़ा खाते कैपिटल रिडक्शन में। उसके बाद आपको बोला गया है कि कॉल इन एरियाज, और कॉल इन एरियाज जो है वो शेयर कैपिटल, ओके एक सेकेंड, कॉल इन एरियाज आर फ्रॉम द शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर एक काम करेंगे, लिखेंगे लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल, ओके, एंड फॉरफिट अमाउंट इज एड, क्या लिखेंगे? एड, ओके। और गुजराती में अगर यहाँ पर लिखे तो देखो मैंने लिखा ये बाद, इधर आएगा बाद, और इधर उमेरो, ओके। तो छोकराओ ध्यान देना यहाँ पर कि शेयर कैपिटल के अंदर जो फॉरफिट अमाउंट होता है ना वो ऐड होता है, ओके। और जो आपका बाकी हफ्ता जिसको बोलते हैं कॉल इन एरियाज, वो क्या होता है? लेस होता है। तो ये एक थोड़ा क्वेश्चन इजी था। हाँ, हु विल सेक्रीफाइस इन द कैपिटल रिडक्शन, देखो कैपिटल रिडक्शन होता है तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये मैंने आपको चैप्टर के बेसिक में ही समझाया था कि सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, क्रेडिटर्स हो, सबको अपना पैसा कम करना पड़ेगा। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सिंपल।
चलो ये भी आपका बुक्स में एमसीक्यू है, ये बुक्स में ही एमसीक्यू है कि बोनस शेयर के बीच में टाइम का कोई गैप है क्या? बोले कि नहीं, कोई गैप नहीं, देखो कब देना हो तब दे दो। प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम, देखो ये तो प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर में अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसमें भी आता है कि प्रेफरेंस शेयर ओनली रिडीम इफ वो रिडीमेबल होगा, वो फुल्ली पेड अप होगा तो ही रिडीम कर सकते हैं, और 5 साल में तो रिडीम करना ही करना है। तो मतलब यहां पर पूछा क्या है? कैन नॉट पूछा है, नहीं कर ही सका है। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक वो पार्टली पेड अप है तब तक उसको हम रिडीम नहीं कर सकते, मतलब पार्टली पेड अप से कैन नॉट रिडीम। अच्छा, डिविडेंड, तो डिविडेंड जो है वो कंपनी 30 डेज में पे करना ही पड़ता है, ये तो ऑफिशियली बात है। ओके चलो, उसके बाद क्या बोला गया कि यहाँ पर शेड्यूल 3 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पर आएगा, तो उसका तो देखो ऑप्शन भी दे रखा था, बाकी मैं पता नहीं ये लोग ऑप्शन देना भूल गए थे आपको, बट कुछ कुछ जगह पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर बी आएगा। ओके तो ये आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट। देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझे पता चले कि मतलब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या आ रहे हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, मैं बाकी की चीज़ों की बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब करवाया हुआ था, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं करवाया हुआ था। हाँ, अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो अगर मैंने टेलीग्राम या तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें सारे के सारे शॉर्ट नोट ऑलरेडी मैंने बताया थे कि ये आएंगे और वही आए। ठीक है, बोनस शेयर के जो सोर्सेज थे, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कैपिटल एडिक्शन, मतलब ये सेक्शन 66 ही लिखना था, यहाँ पर कुछ नया नहीं करना था। और ये सेक्शन 55 भी मैंने आपको बोला था कि ये पढ़ के जाना, मतलब ऑल थियरी जो चारों चार थियरी है वो वही थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखना मिल जाएगा। ओके तो ये हो गया काम कंप्लीट। ओके तो आपका जो स्कोर है एमसीक्यू का वो आप कमेंट कर सकते हो, देखते हैं कितने का क्या सही मार्क्स है। चलिए तो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।